हेलो दोस्तों, निष्ठा ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा आप लोग जानते हैं कि जो बिहार दरोगा बोर्ड के माध्यम से आज बिहार रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो परीक्षा जो की गई थी, पानी परीक्षा, तो विभिन्न बहुत सारे छात्रों ने मुझे जो आज के जो प्रश्न पत्र थे उसमें से बहुत सारे प्रश्नों को छात्रों ने भेजा है और मैंने उन्हीं प्रश्नों को देखकर जो आंसर तैयार किया है और आप लोगों के लिए आंसर के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जो ऑथेंटिक आंसर मैंने तैयार किया है और आप लोग इस आंसर की के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जो परीक्षा हुई उसका सर्वप्रथम हम अगर हम जो प्रश्न के प्रकृति का मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि जो ये प्रश्न है इसमें जो 4 मैथ थे, 4 रीजनिंग थे जो काफ़ी आसान थे, लेकिन और सब जितने आपको 92 प्रश्न थे वो सभी काफ़ी उच्च क्वालिटी के थे, यानी कि सभी स्टैंडर्ड कर सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी स्टैंडर्ड थे और इसमें जो जो कटअप आप लोग का है काफ़ी स्टैंडर्ड जाएगा, क्योंकि यह मुख्य परीक्षा थी। आप लोगों को प्रथम पाली में हिंदी हुई थी, 50 प्रश्न थे उसमें, और द्वितीय पाली में जो सामान्य अध्ययन के जो 100 प्रश्न थे उनमें जितने भी प्रश्न मुझे विभिन्न छात्रों के द्वारा भेजने से प्राप्त हुए हैं उन सभी प्रश्नों का मैंने ऑथेंटिक आंसर तैयार किया है और आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि NSD के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आप लोगों का परवेश रावल होगा। सहेली ऐप यह जो है आप लोगों को रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा करने के लिए तैयार किया गया है। और तीसरा प्रश्न है प्रोटीन किसका बना होता है? तो आपको अमीनो अम्ल का बना होता है। और था कि ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? तो आपको मालूम हो जाए कि जो सुएला ब्रेमेन है उनको ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल बनाया गया, ये भारतीय मूल के हैं। और था कि H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो आपको होगा कुर्सी के समान होती है, चेयर के समान होती है। कार्बोरेंडम की संरचना कैसी होती है? तो यह डायमंड के आकार का होता है। तो किस कबड्डी के कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 दिया गया था? तो कृष्ण कुमार हुड्डा को दिया गया था। जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो +3 होता है, इसमें आपको होगा कि हाइपो फास्फोरस एसिड का जो रिएक्शन होता है, ठीक समझ जाएंगे। जलाली चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो इसका अकबर होगा। परोपकारिणी सभा आपको ध्यान सरस्वती जी होगा। जो परिवेश है आप लोग को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का है। नाबार्ड का अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला होगा। यूनिटी फॉर पीस रेजुलेशन किसका नारा है या स्लोगन है? तो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का यानी कि UNSC होगा, ठीक है। इडक्कल गुफा आप लोगों को केरला में होगा। कंगन हली से जो है एक आपका अभिलेख है, तो था कि जो पूछा था कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है? तो कंगन हली होगा इसमें, क्योंकि आपको कर्नाटका में है। एयर स्कैनर ऐप किस IIT ने बनाया था? तो IIT मुंबई ने बनाया था। मनी मैकेले आपको तमिल भाषा का ग्रंथ है। अच्छा, जो PMSBVA है आपको ये जो श्रमिक योजना है, श्रमिक होगा, लेबर कार्ड का होगा। और लिटोरल जोन आपको ऐसे पौधे होते हैं जो तटीय क्षेत्र में उपजते हैं, यानी जो पानी में उपजते हैं। प्रार्थना सभा होगा, आत्माराम पांडुरंग होगा। ब्रोक्स जू ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। G30 संचार उपग्रह होगा। चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन में हुई थी, ठीक है। अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है, तो आपको होगा इंडोसाइसिस होगा। 1883 में किस संगठन का स्थापना हुई थी? तो होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से बड़ा होगा, तो ये होगा कि जो बाहरी जो कक्षा में न्यूट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींच लेगा। वो कि सूर्य में कैसी होती है तो आपको संलयन अभिक्रिया होती है। कपास किस कुल का है? तो आपको मलेशिका कुल का है। तो 2020 का लाइफ टाइम फिल्म फेयर अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया? आपको रमेश सिप्पी साहब को दिया गया था। चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर कौन सा गड्ढा का पता लगा? तो हम 5 बजे को वो अंतरिक्ष के जनक थे विक्रम साराभाई जी, उन्हीं के नाम पर साराभाई होगा। अच्छा, इनमास इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रश्न था आप लोग का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था? तो होगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की विफलता के बाद। ओपन एवर ऑक्सीडेशन का विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगा? तो इसका होगा मिनरिन पॉन्ड्रॉफ प्रतिक्रिया, ठीक है। और होगा कि जो फास्फोरस को जब हम 3 ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका आंसर आपको होगा हाइपोफास्फोरस एसिड होगा। एक प्रश्न था, उसका आंसर होगा। और था कि फॉर्मल्डिहाइड को जब हम पोटेशियम से प्रतिक्रिया करते हैं तो मेथनॉल बनता है, तो किस तरह की प्रतिक्रिया है? तो आपका होगा कैनिजारो रिएक्शन होगा।
और एक प्रश्न था कि फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष युगल खिताब राफेल नडाल ने जीता। और था कि Na2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +6 होगा। कपास किस मिट्टी में होता है, आपको काली मिट्टी होगा। द्वैत शासन का बंगाल में जनक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 भुवनेश्वर में हुआ। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस होगा। इथोपिया का धानी अदीस अबाबा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर होगा। जूता हुआ खेत तो आपको कालीबागा होगा। और पहला पूछा कि पहला किसान ट्रेन कहाँ से कहाँ चली, तो आपको महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। और डीएनए का एक क्वेश्चन था तो उसमें आपको जीन होगा। तो लैंगिक जनन जो होता है, किसमें एक प्रश्न था लैंगिक जनन को लेकर, तो उसको अवधि के बाद देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर होगा। और एक प्रश्न था नियाग्रा जलप्रपात किस महादेश में है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में है। और एक बिहार से रिलेटेड प्रश्न था कि 1857 में बिहार के लोगों ने किस पर हमला किया, तो बिहार के लोगों ने अंग्रेजों पर हमला किया। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न से करीब 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो बीपीएससी के 66वीं प्रारंभिक परीक्षा से 3 से 4 प्रश्न हूबहू पूछे गए थे। जैसे बंगाल में द्वैत शासन का जनक कौन था, आपको एक प्रश्न था जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है। इस करीब लगभग 4 से 5 प्रश्न जो थे जो हूबहू बीपीएससी के 66वीं प्रारंभिक परीक्षा से हूबहू पूछे गए थे। तो हाँ, यही प्रश्न है। तो जो प्रश्न की जो और मुझे जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे, मैं कल आप लोग को सारे प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा आंसर की के साथ। तब तक आप लोग इस जो इसी को आंसर की पूर्ण रूप से सारे आंसर जो है पूर्ण रूप से सत्य हैं, मैं पूर्ण रूप से उचित हैं। और मैंने काफ़ी इसको तैयार करने के बहुत परिश्रम किया है। और आप लोग अपने जो हैं जो प्रश्न को मिलाएं और उसका आंसर बहुत सही समझें। और जैसे जैसे मुझे कल प्रश्न प्राप्त होगा सभी प्रश्नों को आंसर के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। और आप लोगों को इसमें जो कटअप है बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेंगे, मानक रहेंगे, कोई ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, इन सभी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।